गाइस, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम मेंटेनेंस टूल्स के बारे में। कुछ जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करता है किसी बैड सेक्टर से उसको वायरस से क्लीन करने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस टूल। तो पहला हो गया डिस्क क्लीनअप, दूसरा हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, तीसरा हो गया चेक डिस्क, बैड सेक्टर रिमूवल, और सिस्टम रिस्टोर। तो देखते हैं सबसे पहले करते हैं डिस्क क्लीनअप। क्या करते हैं डिस्क क्लीनअप? वही सिंपली जो ओल्ड फाइल है, जो कॉपीज हैं, मतलब जो हमने सब नेट से ऑफरिंग किया है उससे मिला टेम्पोररी फाइल है जो रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है जिस ड्राइव का, किसी ड्राइव का। तो जो ड्राइव हम क्लीन कर रहे हैं उस ड्राइव से अगर रिसाइकल बिन में वो गया होगा फाइल तो क्लीन कर देता है। तो डिस्क क्लीनअप टू क्लियर ओल्ड फाइल्स जो यूजेबल नहीं है हमने छोड़ दिया है, एम्प्टी फाइल पड़ा है, फोल्डर पड़ा है, वो सब कुकीज। टेम्पररी फाइल बनता है जब हम नेट सर्फिंग करते हैं तो बहुत सारे टेम्पररी फाइल बनते हैं, उन सबको और रिसाइकल बिन में जो होगा उस सबको क्लीन करते हैं। हम इसको और भी आसानी से कर सकते हैं। रन में जाके हम टाइप करेंगे %temp%, उसमें जो भी फाइल आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुकीज होते हैं, टेम्पररी फाइल होते हैं, वहां से हम सेलेक्ट करके सब डिलीट कर सकते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप्स लिख लें। इसका नॉर्मल जो होता है विंडोज पे जाके उसके बाद डिस्क क्लीनअप टाइप करेंगे तो डिस्क क्लीनअप खुल जाएगा। वहां से ड्राइव सेलेक्ट कीजिए, ड्राइव
ये स्टेप्स हैं। और सिंपल वे जो है जो रन से होता है, तो ओपन रन एंड टाइप। इससे शॉर्टकट की होता है वो डिस्क कुकीज ओल्ड फाइल टेम्पोररी फाइल देखने के लिए, वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। दूसरा होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ये क्या करता है, हम डेटा रखते जा रहे हैं, डेटा रखते जा रहे हैं, तो कुछ कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई हो जाता है सीक्वेंस में रखने के चक्कर में, तो वो वही स्पेस को फ्री करता है हमें यूटिलाइज करने के लिए। उसको फ्रेगमेंट करके, फ्रेगमेंट जो होता है उसको डीप फ्रेगमेंट करके फ्री स्पेस देता है हमें यूज के लिए। माइनर सा होता है, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा होता है। तो लिख लें डिस्क डीप फ्रेगमेंटेशन। और ये सारे जो डेटा पड़े हैं उसको अरेंज करता है, अप्रोक्सीमेटली सबको अरेंज कर देता है, जिससे वो फ्रेगमेंटेड स्पेस डीफ्रेगमेंट हो जाते हैं और फ्री स्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका वही आप विंडोज में जाएंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन लिखेंगे, ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, वो डीफ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। टाइम लेता है ये, जितना ऑटोमेटिकली वैसे हम इसको सेट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन देता है कि वीकली ये चल जाए अपने ऑटोमेटिक, मंथली चल जाए। अगर कभी नहीं चला होगा ये तो टाइम लेगा डिफ्रेगमेंट करने में, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरा होता है चेक डिस्क। ये सिंपली चेक करने के लिए होता है कि हमारा जो स्पेस ऑक्युपाई हुआ है कैसे हुआ है, किस चीज से किसने कितना यूज किया, वो सारा डिटेल दे देता है। ये बेसिकली हम सीएमडी से करते हैं, लेकिन सीएमडी में भी हम डायरेक्ट ये कमांड चलाएंगे तो ये नहीं चलता है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर से हमें लोग मतलब रन कराना पड़ेगा सीएमडी, तब ये चलेगा। कमांड होता है चेक करने का। ch के ds के
रजिस्टर से लॉग कराना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। चौथा हो गया बैड सेक्टर रिमूवल। ये होता है, हमने फॉर्मेटिंग में वैसे पढ़ा था, लो लेवल फॉर्मेटिंग, हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग होता है तब उसमें ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए, वही सेक्टर अगर उसमें कुछ सेक्टर खराब हो गए उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बैड सेक्टर रिमूवल अगर हम उस ड्राइव पे चलाना चाहें जिस ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है तो मे भी उस समय चेक कर ले, नहीं तो जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तब वो चेक करता है उसको। इसके स्टेप्स होते हैं, कंप्यूटर में जाने के बाद ड्राइव की प्रॉपर्टी, उसमें टूल्स में एरर चेक होता है, एरर पे क्लिक किए चेक नाउ कर दीजिए, वो चेक करना स्टार्ट हो जाएगा। माय कंप्यूटर या दिस पीसी कुछ भी। ड्राइव प्रॉपर्टीज, इस ड्राइव का हमें बैड सेक्टर रिमूवल देखना है, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसमें टूल्स होगा, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ऊपर ही होगा एरर चेक, वहां पे करेंगे तो चेक नाउ का आगे का ऑप्शन देगा, उसको कर देंगे, बस हो जाएगा। पांचवा था मेरा ब्लॉक सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर का मतलब ये नहीं कि सिस्टम में जो भी हमारे डेटा थे वो रिकवर हो गए, ये सिस्टम रिस्टोर करता है केवल जो हमारी सेटिंग्स थी जिस समय हमने रिस्टोर को अप्लाई किया था उस समय की सेटिंग्स वो वापस ला देगा, बस ये यही करता है, सिस्टम को उस समय के टाइम पे जो सेटिंग्स है वहाँ पहुँचा देता है। अगर हमने सेटिंग करके किसी को दे दी सिस्टम और सिस्टम रिस्टोर रखा है बना के और उसने कुछ छेड़खानी कर दी, सेटिंग में इधर उधर कर दी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करना है रिटर्न, तो सिंपली जाकर वहाँ पे सिस्टम रिस्टोर में वहाँ से वो जो जिस नाम से आपने बनाया उसको रन करा दीजिए, रिस्टोर करा दीजिए, सारा सेटिंग्स वापस वहीं पे आ जाएगा। जब सिस्टम रिस्टोर क्रिएट होगा उस टाइम तक वहाँ पे पहुँच जाता है। इसका स्टेप्स है, माई कंप्यूटर में उसके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना, ड्राइव के नहीं, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन होगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पे एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन है, उसमें क्रिएट
सिस्टम रिस्टोर पे जाके इसमें सिस्टम रिस्टोर दिखेगा, रिस्टोर, इसमें आप क्रिएट कीजिए पॉइंट, उसमें पॉइंट का नाम पूछता है, मतलब उस समय का, उस टाइम के सेटिंग्स को वो पॉइंट करता है, तो नेम ऑफ पॉइंट, पॉइंट एंड देन क्रिएट, और रीस्टोर का स्टेप। वैसे ही जाएंगे माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में, एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन में सिस्टम रिस्टोर और सेलेक्ट करेंगे। रिस्टोर में हमने जो पॉइंट क्रिएट किया उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और डन करा देंगे। पॉइंट ओके, आपका सिस्टम वापस उस सेटिंग पे आ जाएगा। बस इतना ही टॉपिक था आज के लिए, आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। कुछ प्रॉब्लम हो तो यार लाइक कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेट मिलता है, तभी तो हम आगे वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू।